बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.7 और आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो इसी तरह आप लेक्चर नंबर 2 को आप प्रॉपर देखेंगे। मैं आपको जैसे बताया था कि वर्चुअल लेसन भी हम बआसानी समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप क्लास में एटलीस्ट 40 मिनट्स या फिर 1 आवर आप देते हो एक लेक्चर के लिए, तो इसी तरह आप अगर प्रॉपर टाइम निकाल के वर्चुअल लेसन देखोगे तो बआसानी आप इसको समझ सकते हो। आपको फोकस रखना है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल लेसन से, ठीक है। तो आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8, 9 एंड 10 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, और नीचे टेबल में आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रोडक्ट फंक्शन को डील करते हैं बाय पार्ट में। तो प्रोडक्ट फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन को हम u लेंगे और एक फंक्शन को हम v लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास दो फंक्शन बनेगा। तो अगर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है तो हमें u जो लेट करना है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और जो हमें v लेट करना है वो अलजेब्रिक फंक्शन को। इसी तरतीब से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी नहीं है तो आप यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है, तो आप टेबल से देखकर इसको पिक कर सकते हो। नाउ पार्ट 8 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। फिर जैसे मैंने आपको टेबल में बताया है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है हमारा वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने आपको टेबल में बताया है कि जब कभी भी हमारे पास अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो u हम लेट करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को और v हम लेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। फिर हम जानते हैं कि u का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव, और v का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास वो क्या होता है, 2x। इसी तरह साइन स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो हम जानते हैं सबसे पहले हम साइन स्क्वायर को फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है हमारा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2k। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि यहाँ पर हम बेसिक फार्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स हमारा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ एक्सरसाइज 6.3 वगैरह में कि जब कभी भी हमारे पास इवन फार्मूला आता है तो हम क्या करते हैं, डबल एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो अगेन हमारे पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास दोबारा मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह हम अगर बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी इवन फार्मूला हमारे पास आता है तो उसका रूल क्या होता है कि इसको हम डबल एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास बराबर होता है वो किसके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। जब यहाँ से हम साइन स्क्वायर को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। चूंकि 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास जिस क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2x। फिर हम जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन तो हमारे पास डायरेक्ट मौजूद है, इसका हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, cos 2x है। और ये भी मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ाया था कि cos का इंटीग्रेशन लेने के लिए लाजमी ये है कि जो हमारा एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो एंगल क्या है हमारा, 2x है। तो हम जानते हैं 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2। इसलिए मैंने पहले क्या कर लिया है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, x, 1/2 वैसे ही रहेगा, और cos 2x यानी कि cos का हमारे पास
जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है साइन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा साइन 2x। अब हमने u का डेरिवेटिव ले लिया, v का इंटीग्रेशन ले लिया। हमारे पास फार्मूला है बाय पार्ट का कि u इंटू वी इंटू डी एक्स बराबर होता है u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल v डी एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा फार्मूला में पुट करूँगा तो हमारा u किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के, और जो हमारा इंटीग्रल v है वो किसके बराबर है 1/2 x माइनस 1/2 साइन 2x। फिर माइनस साइन है तो हम माइनस साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रल, फिर डी यू बाई डी एक्स है तो डी यू बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर है 2x के, और फिर इंटीग्रल v इंटू डी एक्स है ये हमारा किसके बराबर है 1/2 x माइनस 1/2 साइन 2x। अब यहाँ पर मुझको मल्टीप्लाई करवाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इस x को मैं क्या करूँगा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 x साइन 2x। अब मैं दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई करूंगा तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस माइनस प्लस 1/2 x साइन 2x इंटू डी एक्स। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दोबारा दो फंक्शन आ गया है, एक x है और एक क्या है साइन 2x है। तो उसका मतलब क्या है कि जब दोबारा दो फंक्शन बन जाएगा तो हमें अगेन यहाँ पर बाय पार्ट लगाना होगा। तो अब जो हमारा u होगा वो किसके बराबर होगा x के, और जो हमारा v होगा वो किसके बराबर होगा साइन 2x के। तो हम लेट कर लेंगे कि कंसिडर करेंगे हम किसको इंटीग्रल x साइन 2x इंटू डी एक्स को, जिस तरह हमारा u बराबर है x के और हमारा v बराबर है साइन 2x के, जिससे मैं आपको साइन 2x मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया है, जिसमें आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर 2x है इसलिए यहाँ पर क्या है 1/2 है। मैंने बेसिकली क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, चूँकि मैंने डायरेक्ट किया है तो इसलिए इसका हमारे पास साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस 1/2 कॉस 2x। अगेन यहाँ पर हम बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, और बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है u हमारा बराबर है x के, फिर क्या होता है इंटीग्रल v हमारे पास क्या है माइनस 1/2 कॉस 2x, फिर क्या होता है माइनस, फिर इंटीग्रल, फिर डी यू बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर है 1 के, और फिर क्या होता है इंटीग्रल v ये हमारा किसके बराबर है माइनस 1/2 कॉस 2x के। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमें दिखेगा कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और अगेन देखें यहाँ बहुत ध्यान से ये cos 2x का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन लेना है। तो अगेन सिमिलर वही केस है कि 1/2 तो बाहर आएगा, यहाँ पर 1/4 क्यों बना, क्योंकि मैंने अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो ये 2 हमारा क्या बन जाएगा 4। क्यों किया, इसीलिए क्या कि एंगल यहाँ पर क्या है 2x है और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो इंटीग्रेशन लेने के लिए एंगल का डेरिवेटिव लाजमी मौजूद होना चाहिए। तो फिर हमारे पास हम जानते हैं कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन। इस तरह हमारे पास इंटीग्रल x साइन 2x dx किसके बराबर हो गया माइनस 1/2 x cos 2x प्लस 1/4 साइन 2x। अब इसको हम क्या करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था यहाँ पर इंटीग्रल x साइन 2x इंटू डी एक्स, और अभी हमने देखा कि ये चीज़ किसके बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि मैंने क्या पुट कर दिया माइनस 1/2 x cos 2x प्लस 1/4 साइन 2x। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ मैंने क्या किया x³ 3 और 1/2 x³ को एक साथ लिखा है, फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हम जानते हैं कि 1/2 x³ माइनस x³ के एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा 1/6 x³। बाकी टर्म को मैंने वैसे ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ln x की पावर 2 इंटू डी एक्स। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लोगरिथम फंक्शन है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पर नहीं है हमारे पास। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था और वहाँ बताया था कि जैसे हमारे पास अगर सिर्फ और सिर्फ लोगरिथम फंक्शन हो तो हम जानते हैं कि लोगरिथम फंक्शन का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, लाजमी हमें क्या लगाना होगा बाय पार्ट। तो अगर सिर्फ और सिर्फ लोगरिथम फंक्शन होगा तो हम v किसको लेंगे, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है तो हमें लाजमी v किसको लेना होगा 1 को।
तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि हमारा u किसके बराबर है ln x की पावर 2 और हमारा v किसके बराबर है 1 के। फिर हम जानते हैं कि हम u का क्या लेते हैं डेरिवेटिव, तो ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं सबसे पहले हम पावर को लिखते हैं, उसके बाद एक पावर कम करते हैं और फिर हम क्या करते हैं ln x का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ln x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 1/x और फिर x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका डेरिवेटिव आता होगा। इंटीग्रेशन के लिए आपका डेरिवेटिव लाजमी पक्का होना चाहिए और 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है x। तो इस तरह हमारे पास du/dx किसके बराबर होगा 2 ln x/x के। हमारा बाय पार्ट का फार्मूला फिर हम लिखेंगे यहाँ पर और फिर फार्मूला लिखने के बाद हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले u है, u हमारा किसके बराबर है ln x स्क्वायर के, फिर इंटीग्रल v है, इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है x के, फिर माइनस इंटीग्रल du/dx है, तो du/dx हमारा किसके बराबर है 2 ln x/x के, फिर इंटीग्रल v हमारे पास, तो इस x से ये हमारा x क्या होगा कैंसिल और 2 चूँकि कॉन्स्टेंट है तो 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास जस्ट क्या बच जाएगा इंटीग्रल ln x इंटू dx और ये हमारा क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो अगर आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा तो इंटीग्रल ln x का इंटीग्रेशन हम किस तरह निकालते हैं ये आपको आता होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे इंटीग्रल ln x इंटू dx को जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था और फिर आप इंटीग्रल ln x का इंटीग्रेशन लोगे और फिर इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद अगेन आप क्या करोगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क है, इससे आगे कंटिन्यू। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ln x का इंटीग्रेशन लेना है यहाँ से कंसिडर करके और इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद अब दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका पार्ट 10 है कि ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम फंक्शन है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम फंक्शन होगा तो u हम लेट करेंगे ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और चूंकि और कोई फंक्शन यहाँ मौजूद नहीं है तो हम लाजमी v किसको लेट करेंगे 1 को। फिर हम जानते हैं कि u का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे, सबसे पहले ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम जानते हैं सबसे पहले हम 1 फंक्शन लिखते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 1 और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले हम पावर लिखते हैं यानी कि 1/2, फिर पावर में एक माइनस करते हैं यानी कि 1/2 माइनस 1 और फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। तो इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2 माइनस 1 का जो आप एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस का 1/2। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम कहाँ पर लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें दिख रहा है कि इस टर्म से इस टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह हमारा du/dx किसके बराबर आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के और हमारा इंटीग्रल v किसके बराबर है x के। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा तो नाउ हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है बाय पार्ट का फार्मूला है और हमारा u किसके बराबर है ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है x के। फिर du/dx हमारा किसके बराबर है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है x के। फिर हम क्या करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर में टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हम कहाँ लाएंगे न्यूमरेटर में। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा पावर रूल को, तो हम जानते हैं पावर रूल क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो उसके एक पावर में हम ऐड करते हैं, उसी से हम क्या करवाते हैं डिवाइड करवाते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा 2x, क्योंकि सामने x तो मौजूद है 2x नहीं है।
तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँगा, और जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँगा, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके एक पावर में ऐड किया, उसी पावर से डिवाइड करवाया। अब इस पावर का मैं एलसीएम लूँगा, तो हम जानते हैं -1/2 + 1 हमारा किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, x² + 1 की होल पावर 1/2 + c। इस तरह हमारा क्या होगा, ये आंसर। हम जानते हैं 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 के इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² × dx। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है। इससे पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इस सवाल को हमने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा था कि हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर इसी सवाल को हमने इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से पढ़ा था। अब इसी सवाल को हमें क्या कह रहा है कि बाय पार्ट से करो, चूँकि पेपर में बताता नहीं है कि किससे करना है। तो अगर ये सवाल आता है इस टाइप का, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेना, या फिर आप बाय पार्ट से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना। अगर आप बाय पार्ट से करोगे तो ये एक लेंथी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल फंक्शन है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे हम लाइट कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लाइट कर लेंगे आई। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको शुरू में लाइट करना है, किसके बराबर लाइट करना है, आई के। आई या कुछ भी लाइट कर सकते हो, क्योंकि हमें आगे इसका लाजमी काम आएगा दोबारा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद रखना है। पहला ये कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लाइट कर लेंगे किसके बराबर, आई के। अब मैं यहाँ पर बाय पार्ट से हमें करने बोल रहा है, तो मैं बाय पार्ट लगाऊंगा। तो हमारे पास सिंगल फंक्शन है, तो उसको हम लाइट कर लेंगे यू, और अदर फंक्शन को हम क्या लाइट करेंगे, यानी कि वी हमारा क्या होगा, 1। हम जानते हैं यू का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव, और वी का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। जिसकी पावर 1/2 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को लिखते हैं, फिर एक पावर कम करते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या है, 4 - x²। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, -2x। तो इसी तरह 2 से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं और फिर सिम्प्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 - x² की पावर -1/2 माइनस का x। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको कहाँ लाऊंगा, डिनोमीटर में। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। हमारे पास डेरिवेटिव भी मौजूद है, इंटीग्रेशन भी मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बाय पार्ट का फार्मूला लगाऊंगा। तो बाय पार्ट का फार्मूला हमारे पास u इंटीग्रल v इंटू डी एक्स। मैं आपको ये काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने फार्मूले में पुट करूँगा। तो हम जानते हैं u हमारा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² के। इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, x के। फिर du/dx हमारा किसके बराबर है, -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² मल्टीप्लाई बाय x। तो ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या होगा, प्लस, और x मल्टीप्लाई x हमारा क्या बन जाएगा, x²। तो इस तरह हमारे क्या बन जाएगा, -x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। अगर मैं स्क्वायर रूट को हटा कर देखूँ, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो हम कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बना लो। तो नीचे क्या है, 4 - x² है। तो अगर मैं ऊपर ही 4 - x² बना लूँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 4 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 - x² माइनस का 4। हमने क्या किया, 4 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ब्रेक कर दूंगा। तो एलसीएम ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, 4 - x² डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² माइनस का 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। आपने बेसिक एक क्लास मैट्रिक में पढ़ा था कि a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a जो है हमारा, वो किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a के, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास दिख रहा है कि 4 - x² डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² है। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x²। और फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगा। तो ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस हमारे पास क्या बनेगा, प्लस। तो मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दिया। अब हमें दिख रहा है कि 4 चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको मैंने इंटीग्रल के बाहर ही लिखा। अब देखें अगेन मजबूर, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर क्या लगाना, फार्मूला लगा लेना। चूँकि फार्मूला क्या है, आसान है एज कम्पेयर टू बाय पार्ट से करना। तो यहाँ पर हमें मजबूरन आखिर में भी फार्मूला लगाना ही पड़ेगा।
तो अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, ये जो टर्म है हमारा वो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, और हमने क्वेश्चन को क्या राइट किया हुआ आई, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे आई और 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6.2 में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया आई। अच्छा, अब मैं फार्मूला को शो करवाऊंगा यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी के। तो अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, तो हमारे पास क्या है कि अच्छा क्वेश्चन ये हमारा बन जाएगा, ये माइनस का आई है, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पर लेके जाऊंगा तो ये हमारा क्या होगा प्लस का है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ सवाल कर लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड में आई कहाँ से आ गया, तो जाहिर सी बात है हमने क्वेश्चन को आई से पोस्ट किया था, तो हम क्या कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का ही हम इंटीग्रेट ले रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास आई शुरू से चलता हुआ आ रहा है। आप शो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये माइनस का आई जब मैं इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस का आई, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं वैसे लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा फार्मूला अप्लाई, तो 4 हमारा वैसे ही रहेगा, जिससे मैंने आपको ये बताया फार्मूला कि ये चीज़ हमारा किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स x/2 के, चूँकि x/a है और हमारा a किसके बराबर है 2 के। अब i प्लस आई हमारे पास क्या होगा 2i, अब ये 2 मल्टीप्लाई में, जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा डिवाइड में, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1/2x √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। तो हमें इंटीग्रेशन लेना था किसका, आई का, तो हमने निकाल लिया कि हमारा आई किसके बराबर है, इस तरह हमने क्या किया इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन में ये सवाल आता है तो आप इसको क्या करो, डायरेक्ट आप फार्मूला से बना लेना, क्योंकि अगर आप फार्मूला से नहीं बनाते हो तो आपको दिख रहा है कि ये एक बहुत लेंथी मेथड है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो बाय पार्ट से बनाओ या आप चाहो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बनाओ, या फिर अब यहाँ पर क्या करो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।